बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के महत्व को जानेंगे। इस अध्याय के महत्व को समझने के लिए भी हम एक कथा की चर्चा करेंगे। गौड़ देश में कृपाण नाम का एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका एक सेनापति था जिसका नाम सरप मेरुंड था। वह सेनापति बहुत ही बुद्धिमान था और शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसकी भुजाओं में बहुत ही प्रचंड बल था, पर किसी भी चीज़ की अधिकता अभिमान का कारण बनती है। इसी प्रकार अपने बल का उसे भी अभिमान हो गया। इसी अभिमान में एक समय उस पापी सेनापति ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। परंतु जैसे ही उसने ये विचार किया, उसके इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह स्वयं ही हैजे का शिकार हो गया और मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना राजा को दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, हे देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहाँ मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ा दिया। मृगों के हिरणों के पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए थे। प्यास ने राजा को व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं राजा एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान में बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। उसके तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। वहाँ नागकेसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरप मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं तुम्हारा राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया। उसे लेकर तुम पढ़ने लगे। उसी श्लोक को तुम्हारे मुख से सुनने के कारण वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इसी बीच में राजा के सभी सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के
श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। राजमहल आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये थे गीता के 15वें अध्याय का महत्व, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमने जाना कि गीता का 15वां अध्याय कितना महत्वपूर्ण है, जो आत्मशुद्धि के द्वारा स्वयं पढ़ने से तो हमारी आत्मशुद्धि करता ही है, परंतु सुनने से भी सभी पापों का नाश हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिस तरह से उस पापी सेनापति को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार अगर हम प्रतिदिन गीता का पाठ करें, गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें, तो हम भी परम गति को पा सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। इस माया जाल के चक्रव्यूह से मुक्ति और जीवन मुक्ति पा सकते हैं और सदैव आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और इसी प्रकार का और आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपकी रुचि है तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से ही एक चैनल है, जिसमें बापूजी ने इस ब्रह्मांड से परे का बेहद की दुनिया का भी ज्ञान दिया है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और अगर हमारे साथ योग करना चाहते हैं तो उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो।